अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान रशीद है और आइडियल सोलर के नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आया हूँ एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर लिथियम बैटरीज बनाई जाती हैं। आप मेरे पीछे देखें, पूरे यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं लिथियम बैटरीज को बनाने में। ये है कौन सी फैक्ट्री, आए पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो इनकी बैटरीज बना रहे हैं ये एपेक्स कंपनी है, जो कि आपने देखा है कि लिथियम बैटरीज के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं। यहाँ पर मुल्तान के अंदर ये फैक्ट्री है जहाँ पर ये बैटरीज को असेंबल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मॉडल्स की बात करें, इनके पास यहाँ पर ये 12 वोल्ट में बैटरी आती है, फिर इसके लिथियम के अंदर ये 24 वोल्ट, फिर इसके अंदर 5 किलोवाट, फिर 5 किलोवाट में IP65, फिर 16 किलोवाट के तमाम मॉडल्स इनके पास अवेलेबल है। आपको आज की वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि एक लिथियम बैटरी जो बनती है उसके जो सारे प्रोसीजर हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिसके बाद एक बैटरी आप अपने घर पे अपने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करते हैं तो वो बैटरी फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो हमारे साथ हैं एपेक्स कंपनी से इंजीनियर उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। उमर भाई, आज हमारे नाज़रीन को आपने बताना है कि जो एपेक्स कंपनी की बैटरीज यहाँ पर बन रही है आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो जो प्रोसेस है यहाँ पर लिथियम सेल से लेकर एक कंप्लीट बैटरी बनने तक का, वो किन किन स्टेप्स से गुजर के आप एक लिथियम बैटरी मार्केट में देते हैं? हमारा प्रोसेसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी की एक विजुअल इंस्पेक्शन हो जाती है कि बॉडी के अंदर कहीं पेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या इस तरह की कोई खराश तो नहीं है, क्योंकि बॉडी हमारी ट्रैवल होकर एक और साइड से आती है। तो यहाँ पे आते हुए कोई बॉडी डैमेज तो नहीं हुई, तो हम पहले ये इंस्पेक्शन कर लेते हैं। इस इंस्पेक्शन के बाद हम बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंट। यहाँ पर मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये आपके पास आई है, हालांकि है तो ये एक सिंपल केसिंग है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर इसके अंदर भी कोई डिफेक्ट आ रही है, मिसाल के तौर पर कोई इसके अंदर इशू है, तो आप उसको के आगे प्रोसेस करते हैं या उसको आप नहीं? उसका प्रोसेस हमारा उसका एक फर्दर प्रोसेस है कि अगर कहीं भी इशू आता है हम वहाँ पे टैग लगाकर उस बॉडी को साइड पे रख देते हैं ताकि वो आगे यूज़ नहीं होती। नहीं, वो यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद कंपोनेंट्स की फिटिंग हो जाती है। अब इन केस इस फिटिंग के साथ साथ इन पैरेलल हमारा सेल का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर ये 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं, ये किस किस चीज़ के हैं? ये सर 24 वोल्ट है, तो इसके अंदर 2 मॉड्यूल हमने लगाए हुए हैं। एक वाईफाई मॉड्यूल है, एक हमारा कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है। बेसिकली जो BMS के साथ कम्युनिकेशन हो रही है वाईफाई की, वो एक प्रोसेस के लिए एक हमारे एक अलग कम्युनिकेशन पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली उसमें है। अब बल्कि ये हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि लिथियम बैटरी के अंदर ये सेल यूज़ कर रहे हैं इस वक्त इनके पास। जो अभी इस वक्त जो बैटरी बन रही है कौन सा मॉडल? 24 वोल्ट बन रही है सर। अभी असेंबली के अंदर 24 वोल्ट चल रहा है। उसके सेल जो लग रहा है ग्रेट पावर का सेल है, 100 एम्पेयर और 3.2 वोल्ट। आज के अंदर ग्रेट पावर का जो सेल है, यहाँ पर आप देखें ये 3.2 वोल्ट 100 एम्पेयर के अंदर ये सेल है, और अगर 24 वोल्ट की बैटरी उसके अंदर ये 8 सेल लगते हैं। 8 सेल लगेंगे सर। ठीक है, अब सेल्स के बाद अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? वो सेल सर वो है हमारे पास सेल सॉर्टिंग मशीन। अच्छा उमर भाई, मुझे बताएं कि एक केसिंग के बाद लिथियम सेल्स आ जाते हैं आपके पास, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करते हैं आप? सर अगला प्रोसेस ये है कि हम इनको करते हैं सेल को सॉर्ट आउट, क्योंकि हमारे जो BMS है उसने करना है सेल्स को बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज होती है। अगर आप सादा लफ्ज़ों में बताएं कि ये जो सेल सॉर्टिंग है ये क्या चीज़ है? सर देखें, अगर किसी ने बोझ उठाना है, एक बंदे को मिलकर उठाना है, किसी 4 बंदों ने, अगर हम बैटरी की बात करें 8 बंदों ने मिलकर उठाना है एक वेट, अगर सबके ऊपर इक्वल वेट होगा तो सबकी एनर्जी सेम कंज्यूम होगी। अगर कोई भी एक सेल वीक होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जोर ज़्यादा लग रहा होगा, जल्दी थक जाएगा वो बंदा। इसी तरह से सेल्स भी सेम है, अगर हमारे सारे सेल्स सेम लेवल के होंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी की लाइफ है, जो हम उससे एक एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं पावर, वो सेम आएगी। यानी कि आप इसके अंदर इन सेल्स की आप जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं? वोल्टेज चेक करके सेल्स की वोल्टेज क्या है जी, और उसकी सर हेल्थ चेक करते हैं। बेसिकली जो IR, अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम सुना हो तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसमें चेक कर रहे होते हैं कि वो हमें सेम मिलनी चाहिए। A ग्रेड लेवल का जो सेल होता है उसकी एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है मिली ओम में, वो इसके ऊपर चेक होती है, साथ साथ वोल्टेज चेक होते हैं। और यहाँ से जो फिर सेल्स अगर पास नहीं होते? नहीं, पास होते हैं सेल। अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें ये कुछ सेल्स हमारे टेस्ट हुए हुए हैं, ये 3.263 का सेल है। अब हम सेल्स के दरमियान जो सेल्स बैलेंसिंग की बात करें तो हम 3.001 इस लेवल तक हम जो सेल है ना, अगर लेट्स वो 3.263, 3.264 में लगा सकते हैं, हम उनको लगा सकते हैं। अगर 3.27 का सेल आ जाता है तो हम वो और बैच के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि इतने आप उसको मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज। अच्छा, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये बैटरीज को सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं जी। इसको क्या कहते हैं? इसको हम सर कहते हैं सेल पैकिंग का। अगर डिफरेंट प्रोसेस हैं सेल पैक करने के, बॉडी के अंदर रखने के लिए। हमारा प्रोसेस ये है कि क्योंकि सेल जो होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में अपना जो साइज़ है ना उसको कम ज़्यादा करता है, तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए इसको पोजीशन चाहिए होती है, एक स्पेस चाहिए
होती है। ये जो हम पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग में हमने ऑटोमेटिकली इनके दरमियान में स्पेसेस आ रही हैं। अगर आप देख लें तो ये एक सेल ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये स्पेस मिल रही है इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ नाज़रीन को कि नॉर्मली जो बैटरीज होती हैं उनके दरमियान में एक वो पैकिंग रखी होती है। बिल्कुल ऐसे उससे फिर ये कि जो वो उमर साहब कह रहे हैं कि जिस तरह बैटरी आपकी लॉन्ग लाइफ चलनी होती है तो उसके अंदर आपने बैटरी को चार्ज भी करना होता है, डिस्चार्ज भी करना होता है, टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट आता है। तो ये जो सेल्स होते हैं इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, जिसके अंदर गैसेस वगैरह बनती रहती हैं। तो जब आपके सेल्स बिल्कुल ही टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, ऑब्वियसली वो फिर बैटरी की हेल्थ को भी वो डैमेज करता है, सेल्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए इसमें स्पेस देना ज़रूरी है। उसके अंदर ये स्पेस आ जाती है ताकि सेल्स को बाद में कोई मसला ना बने। जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला ये पैकिंग के बाद सर ये होता है कि हम इनको टाइट भी करते हैं ताकि ये देखें ना, अभी तो आपने नॉर्मली इसको उठाए, बल्कि ये जैसे आप इस तरह के इसके ऊपर बेल्ट लगाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टील बेल्ट। ठीक है। इसका ये होती प्लास्टिक की है लेकिन इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि याद स्टील आराम से हम ये चारों इकट्ठे उठा ये आराम से आप इकट्ठे उठा सकते हैं। तो ये उठाने के बाद का प्रोसेस है कि हम जो सेल्स उठाते हैं उनको उठा के अपनी बॉडीज़ में रखते हैं ताकि हमें आगे जो वेल्डिंग का प्रोसेस है हम वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा, इसके बाद उम्र में देख रहा हूँ यहाँ पर ये आपकी टीम जो है वो आई थिंक ये बैटरी बनाने लगी है, तो ज़रा आप रखें सेल कैसे आप इसके अंदर रख रहे हैं। तो ये सेल्स इन्होंने उसके अंदर केसिंग के अंदर रख दी है जी। अच्छा, बैटरी को सेल यहाँ पर आपने रख के उसके ऊपर ये बस बार लगा दी। इसके बाद अगला जो प्रोसेस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये लेजर वेल्डिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे सर। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये इसके अंदर क्या किया जाता है लेजर वेल्डिंग का मकसद क्या होता है? लेज़र वेल्डिंग का मकसद ये है कि सेल्स को आपस में वो तो हमने एक बस बार रख के जस्ट ज्वाइन कर लिया, अब उसको हमने वेल्ड कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर जो है सेल के साथ मर्ज हो जाए और एक ही पूरा सर्किट बन जाए, क्योंकि 100 एम्पेयर और पास आउट होना है इस बस बार से। तो लेज़र वेल्डिंग जो है हमारी उनको एक मर्ज एक पॉइंट बना देती है, मेल्ट कर देती है। लेजर वेल्डिंग होने के बाद यहाँ पर बस बार जो है वो उनके जोड़ को कैसे वेरीफाई करते हैं आप? वेरीफाई करके दिखाएं बोलिए। ये बेसिकली सर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, फोर्स प्रोसेस। इससे हम खुद उस वेल्डिंग को प्रॉपर बेंड करके हम चेक करके दिखाते हैं ये कहीं कोई वेल्डिंग सारे जोड़ बुरी आई है, ईच एंड एवरी जोड़ आपका चेक किया जाता है कि कहीं भी लूजिंग रह जाती है तो 100 एम्पेयर आवर की वजह से स्पार्क हो सकता है और बैटरी डैमेज हो सकती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को चेक किया जाता है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या आता है? इसके बाद अगला प्रोसेस है कि हमने सैम्पलिंग पॉइंट्स लगाने हैं। ये बेसिक सैम्पलिंग पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जो हमने हमारे BMS को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और हर सेल की वोल्टेज की वैल्यूज बता रहे हैं। ये हर सेल के साथ ये अटैच है आपकी जो वायर? ये वायर अटैच है सर। ये हमारे हैं NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर बताते हैं और बाकी ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे टेम्परेचर वो वोल्टेजेस बताएंगे। ठीक है। ये BMS है सर, बैटरी मैनेजमेंट उसका। और ये किस कंपनी का है? ये एपेक्स सोलर का खुद अपना है। पर अच्छा, एपेक्स ने अपना खुद का कस्टमाइज कराया BMS कार्ड, और ये इसको इंस्टॉल कहाँ पर करते हैं बैटरी के अंदर? हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो वो नेक्स्ट बैटरी के अंदर भाई इंस्टॉल किया हुआ है हमारा। हाँ, ये लगा हुआ कार्ड, ये लगा हुआ है सर। ये BMS कार्ड इसका लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। ये BMS कार्ड बेसिकली जो हमने ये सैम्पलिंग पॉइंट जितने भी लगाए हैं ये उनके साथ हम अपने ये सैम्पलिंग पॉइंट्स अटैच कर लेंगे। ये BMS फिर हमें बताएगा ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो भी प्रोसेस हैं, जो उसकी सेफ्टी है, वो सारा कुछ BMS आगे से मैनेज कर रहा होता है। अच्छा उमर भाई, ये तमाम प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है, एक बैटरी जब आपकी ये फाइनल हो जाती है तो उसके बाद उसको आप एज इट इज आगे अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं या कोई टेस्ट भी करते हैं उसको? नहीं सर, इसका एक एजिंग प्रोसेस टेस्ट है, उसके अंदर कंप्लीट हम बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग मुकम्मल उसकी टेस्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर के टेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। तो इधर मैं देखा इधर आपको कोई सेक्शन है नहीं टेस्टिंग कर रहा है? सेक्शन एक अलग है, मैं वो दिखाएं ना आप जाके हमारे नाज़रीन को कि वाकई, क्योंकि ये जो एजिंग टेस्ट होता है मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो इन्वर्टर्स वाले हैं या लिथियम बैटरी बनाने वाले हैं वो इसको परफॉर्म नहीं करते हुए, इसके लिए एक तो टाइम लगता है, दूसरा ये है कि वो उस तरह से उनकी क्वालिटी चेकिंग भी नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी चीज़ है एपेक्स कंपनी की, इनकी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर इन्होंने ये एजिंग टेस्टिंग भी अपनी रखी हुई है ताकि बैटरी जो भी आपको मिले वो उनकी फाइनल और क्वालिटी चेकिंग और हर तरह की टेस्टिंग से पास होकर एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिले। यहाँ पर हम जिस रूम में हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बैटरी यहाँ पर लगी हुई हैं, उसके पास साथ वायरिंग भी लगी हुई थी। यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो इनका टीम मेंबर काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर बताएं ये वाला जो प्रोसेस है इसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं? हाँ जी सर, इसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सर देखें, हमारे पास जो बैटरी आई है, जो सेल्स आए हैं, हमें लिखा हुआ तो है, रिटर्न है कि हमारे पास ये 100 एम्पेयर आवर का सेल है,
लेकिन क्या हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं? तो चेकिंग का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो भी सेल आता है हम उसको टोटली डिस्चार्ज कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, ताकि जब हम उसको दोबारा चार्ज करना स्टार्ट करें तो हमारे पास जब वो फुली चार्ज होता है तो हमारे पास एक वैल्यू आती है वो जो हमें बताती है कि ये 100 एम्पेयर आवर का सेल है, 102 का है, 80 का है, 90 का है। हमारी बैटरी जो हम कह रहे हैं कि 100 एम्पेयर आवर की है, क्या वो वाकई है या नहीं है, जो उसकी कन्फर्मेशन है वो भी यहाँ पर हो जाती है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम जो हमें मोस्टली अगर आप देखें मार्केट में आपको मिलता है कि लोग कहते हैं जी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी जल्दी चार्ज नहीं हो रही, वो प्रोसेस है, वो काम है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं दे रही। तो वो क्या होता है कि वो सेल्स हमारे सही तरह से या बैटरी हमारी सही तरह से टेस्टेड नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होता है। तो हम वो सारी प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन यहाँ पे लेके आए हैं कि यहाँ पे हम ओवरऑल एक बैटरी को पूरा 100% चार्ज करके चेक करते हैं। अगर वो 2.6 किलोवाट की है तो वो क्या 2.6 किलोवाट की एनर्जी हमें दे भी रही है या नहीं दे रही, 5 किलोवाट की है दे भी रही है कि नहीं दे रही, वो यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त देखा आपने नाज़रीन के हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाया जाए कि एपेक्स कंपनी की जो फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री के अंदर बॉडी सेल्स BMS सारी केबलिंग, इसके अलावा असेंबलिंग के साथ साथ पूरा प्रोसेस किया है। और जो मेन चीज़ यही होती है कि किसी भी बैटरी को, किसी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है उसके बाद उसकी जो फाइनल टेस्टिंग करके उसका जो भी अगर वो उस टेस्टिंग में पास होती है तो फिर ही वो प्रोडक्ट आप तक मिलती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके ज़हन में कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके लाजमी पूछिएगा। अपने मेज़बान अदनान शीर को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।